नमस्ते, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं भारत फोकस। आज हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जिसकी मुलाकात हम आपसे कराएंगे, जो अब केवल अपने मुवक्किलों को बचाने की होड़ से बाहर निकलकर अब भारत देश में फांसी की प्रथा पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। आप सही समझ रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, निर्भया गैंगरेप के दोषियों के वकील डॉक्टर एपी सिंह जी। पहली बात तो आपका सर स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि अभी आप अपने मुवक्किलों को बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन सर अब आप ये बात कर रहे हैं कि भारत में फांसी जैसी सजा होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, ये बात मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, और ये बात मैं नहीं, मेरे पैदा होने से भी पहले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि फांसी की सजा हिंसा है और फांसी नहीं होनी चाहिए। और दुख मुझे ये है कि सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के सबसे आगे सामने अगर स्टैचू किसी की लगी है तो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी की लगी है। महात्मा गांधी शर्मिंदा हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जब फांसी का आदेश करेगी। संसद के लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। जो संसद के लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा, उनके फोटो, उनके स्वरूप, उनके चित्र, उनके भाव, उनकी भंगिमा, उनके आदर्श, उनके उपदेशों को लेकर जीने की बात करते हैं, मरने की बात करते हैं, संसद में महात्मा गांधी सबसे पहले स्थापित है। बहुत बड़ा आदम कद उनका फोटो लगा है, पोर्ट्रेट लगा हुआ है। क्यों मजाक बना रहे महात्मा गांधी के सिद्धांतों की? ये तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों का विरोध हुआ कि फांसी की सजा आप संसद में मांग कर रहे हैं और महात्मा गांधी के बनाए हुए सिद्धांतों पर आप संसद बने बैठे हैं। उनके त्याग और बलिदान की गाथा पढ़ के 2 अक्टूबर 30 जनवरी को आप महात्मा गांधी चिल्लाते हैं और राजघाट पर जाकर शपथ लेते हैं, लेकिन राजघाट पे दबी हुई जो मिट्टी है वो तो ये कह रही है कि फांसी की सजा हिंसा है और हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। लेकिन सर महात्मा गांधी भी कहते थे कि अगर जहां हिंसा से, अगर अहिंसा की वजह से अपराध बढ़ता है या अहिंसा की वजह से कोई समाज में गलत परंपराएं पनपती हैं तो वहां हिंसा भी उन्होंने जायज कहा था। कई मामले में उन्होंने मामलों में कहा, महिलाओं की हिंसा की बात अच्छी बात है। महिलाओं की हिंसा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पुरुष के लिए महिला तो हमारे यहाँ सीता, साध्वी, गायत्री। उन्होंने महिलाओं की हिंसा पर हिंसा को वैध करार दिया, तो उन्होंने जायज ठहराया है कि महिलाओं की हिंसा अगर हो रही है, महिलाओं के प्रति अगर यौन हिंसा हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आज भी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में महिला के लिए इससे बड़ा कोई सम्मान का पद ही नहीं है। कन्या पूजन से शुरू होती है प्रक्रिया हमारे देश में और दादी परदादी तक खत्म होती है। महिला से ज्यादा हमारे देश में कहीं सम्मान है ही नहीं है। भारत में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, ये हमारे देश की महिलाएं थी। लेकिन ये महिलाएं थी, ना कि सन्नी लियोनी महिला थी। आप सन्नी लियोनी की बात करेंगे और फिर कहेंगे रेप रोको, महिलाओं को चरित्रवान बनाओ। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आप सन्नी लियोनी को कोड करके सीता, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया, पाला को अगर चलाएंगे तो आपको शर्म आनी पड़ेगी। लेकिन आप सर जिस संविधान के पुजारी हैं, जिस संविधान को आप मानते हैं, लेकिन सर वहां चरित्र जैसे शब्द की कोई तो व्याख्या ही नहीं है। हरे भारत के संविधान से तो चरित्र की बड़ी व्याख्या नहीं है। ये देश सोने की चिड़िया जगत गुरु रहा है चरित्र के बल पर। यहाँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो नकल की है, यहाँ बहुत सी चीजें नकल की हैं, फैक्ट्रियां नकल की आती है, माल चाइना के आता है, बहुत कुछ होता है बाहर से, लेकिन चरित्र कहीं से नहीं आता। चरित्र इस देश का होता है, चाहे देश की सीता, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया, पाला का रहा हो। इस देश की महिलाओं में शक्ति है कि यमराज से भी अपने पति के जीवन को छुड़ा लेने की ताकत दुनिया में कहीं किसी में नहीं है। आप याद कीजिए, अमेरिका माता का भी कहा जाता है, चाइना माता कहा जाता है, जापान माता कहा जाता है, लंदन माता कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में भारत को भारत माता कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ की महिलाएं बहुत चरित्रवान थी, विदुषी थी। आपने देखा ये रामायण के समय क्या था, क्यों ये वचन दिए थे दशरथ ने। आज आप कहते हैं महिला एम्पावरमेंट, वुमेन सशक्तिकरण। इस सरकार ने महिला सशक्तिकरण कर दिया, उस सरकार ने सशक्तिकरण दिया ना, धोखा है। यह सशक्तिकरण नहीं है, यह पुरुष और महिला के बीच भेदभाव की खाई फैलाई गई, यह खाई पैदा की गई कानून से। सशक्तिकरण वो था जो हाड़ा रानी युद्ध देख रही थी अपने पति से लड़ते हुए, और जब उसे लगा मेरा पति बार बार पीछे देख रहा है रानी की तरफ, रनिवास की तरफ, उसने नौकर को बुला के सिर काट के भेज दिया और कहा जाओ राजा को दे देना और कह देना हाड़ा रानी का आखिरी इच्छा थी कि तुम युद्ध लौट के जीतना। जब राजा ने देखा कि रानी का सिर आ गया कट के, फिर पीछे किसे देखना, वो युद्ध लड़ा और वो जीता। दशरथ जब युद्ध लड़ रहे थे, कैकेयी का क्या था,
कैकई पीछे बैठ के युद्ध लड़वा रही थी, और जब कील निकली, धुरी निकली, उन्होंने हाथ से पकड़ लिया रथ का पहिया और युद्ध होता रहा। जब युद्ध जीत रहे थे तो दशरथ ने पीछे मुड़ के देखा, रानी तुम्हें पसीना क्यों है, हम तो युद्ध जीत रहे हैं। उन्होंने कहा, राजा साहब युद्ध लड़िए, जब आप जीत जाएंगे मैं बताऊंगी पसीना क्यों है। जब सारा युद्ध लड़ लिया गया तब उन्होंने दिखाया हाथ जख्मी हो गया था, तब देखा वो वुमेन एम्पावरमेंट थी, रजिया सुल्ताना एम्पावरमेंट थी। सीता, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया की कहानी सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था वो वुमन। आज का डोमेस्टिक वायलेशन 125 सीआरपीसी 498 406 दहेज में फंसा दिया, रेप में फंसा दिया, पॉक्सो में फंसा दिया, पैसे लेके समझौते कर लिए, पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लिया, झूठा केस लगा दिया, गाढ़ी की आपस में गाढ़ियां भिड़ी और केस लगा दिया झूठा, इसका चेक का लेन देन, रेप का केस लगा दिया, मकान मालिक किराएदार का झगड़ा, रेप का केस लगा दिया, रोड पे चल रहे छेड़खानी का केस लगा दिया, लिविंग रिलेशन में रह रहे हटे तो रेप का केस लगा दिया। ये नहीं वुमेन एम्पावरमेंट था, ये तो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे ढकोसला है, धोखा है, छल है, फरेब है, चीटिंग है। लेकिन सर मैं ये कह रहा था, जैसे अभी ने आपने एक बात कही कि अमेरिका को माता नहीं कहा जाता, जापान को माता नहीं कहा जाता, भारत को माता कहा जाता है। लेकिन सर ये भारत को जो लोग माता मानते हैं वो सब संविधान को नहीं मानते, और जो संविधान को मानते हैं वो भारत माता को क्यों नहीं मानते? उन्हें ऐसे लोगों को देशद्रोही बनाओ और देशद्रोह की सजा दो, उनके लिए फांसी की मांग करो। जो देश में रहते हैं तो टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं कि भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, उन पर देशद्रोह चलाने में आपने 4 साल लगा दिए। दिल्ली सरकार ने फाइल नहीं निकल रही थी, उनकी नहीं निकल रही थी, अब निकली जब दिल्ली में सैकड़ों लोग अभी मार दिए गए, कितने लोग घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों की लाशें नालों में अब भी निकल रही हैं, डेड बॉडी, आईबी का अफसर मारा गया, दिल्ली पुलिस का मारा गया, और लाशें अब भी निकल आती हैं, कितने घर बंद पड़े हैं, कितनी लाशें अंदर सड़ रही होंगी, आप उनके लिए मांग करिए। जैसे आपने सर देशद्रोह की बात कहा है, सर आप खुद सर उसी संविधान के रक्षक हैं, उसी संविधान को आपके लिए वो संविधान वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन सर आप कैसे भावनाओं पर कैसे निर्णय करेंगे? सर भावनाओं की कैसी बात है इसमें? भारत माता के टुकड़े टुकड़े करना क्या देश? भारत माता, हाँ, जो भारत माता जो शब्द है सर वो संविधान में कहाँ है? भारत माता, भारत माता शब्द आपको चाहिए, हमारे दिलों में है, हमारे रग रग में है, हमारे खून। भावनात्मक क्यों? संविधान बनाया किसने? संविधान निर्मात्री समिति में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ संविधान निर्मात्री समिति थी ना, ये भारत के समय उन्होंने तो बनाया है, भावनाओं से ही तो बनाया है, भाव से ही तो बनाया है। भारत माता को जय बोलना अनिवार्य क्यों नहीं कर देना चाहिए? जो लोग संविधान की बात करके कहते हैं कि संविधान में नहीं लिखा, हमारा देश धर्म निरपेक्ष है जी। भारत माता तो सर किसी धर्म की है नहीं, भारत माता धर्म की नहीं है। आप जो लोग कहते हैं ना, आप मुस्लिम समाज की बात करेंगे, वो कहते हैं कुछ तथाकथित लोग, सारे नहीं कहते, कुछ तथाकथित लोग जो संसद में बैठे हैं संविधान की कसम खा के और जो राजनीति कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की, वो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपके माध्यम से, वो भारत माता की जय ना बोलें, लेकिन जब 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, जब 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो ये माथा सबसे ऊंचा होता है, इसी पर टीका किया जाता है, वो इस माथे को, इसी पर पगड़ी बांधी जाती है, इसी पर सेहरा बांधा जाता है, इसी पे मोर बांधा जाता है और इसी का तिलक किया जाता है। इसी को 5 बार इसी भारत माता के नीचे मत्था टेकते हैं, रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं और यहां निशान तक पड़ जाता है। वो भारत माता ना कहें, लेकिन भारत के माता और मिट्टी को 5 बार दिन में 5 वक्ती नमाजी चूमते हैं इसको। ये हमारे साथ थे सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सर, जिन्होंने बताया कि कुछ ऐसे मामले जहां पर जो देश परस्ती का मामला हो, जहां पर अपने वतन परस्ती का मामला हो, वहां फांसी की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन जबकि अपराध के मामले में फांसी नहीं दी जानी चाहिए।